दर्शकों नमस्ते, मेरा नाम है नारायण लाल रावल और आप देख रहे हैं आशा रावल यूट्यूब चैनल। प्राचीन काल में श्रावस्ती के घने जंगलों में अंगुलीमाल नामक एक खूंखार डाकू रहता था। वह जंगल से होकर गुजरने वाले राहगीरों तथा व्यापारियों की हत्या करके उनके दाहिने हाथ की एक उंगली काट लेता था, फिर उन उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। इसी वजह से डाकू अंगुलीमाल के नाम से जाना जाने लगा। अंगुलीमाल का मगध क्षेत्र में बहुत खौफ था। एक बार गौतम बुद्ध विहार करते हुए श्रावस्ती आए। अगले दिन सुबह जब गौतम बुद्ध दूसरे गांव में जाने के लिए तैयार हुए, दूसरे गांव जाने का रास्ता उसी घने जंगल से होकर गुजरता था जिसमें डाकू अंगुलीमाल रहता था। लोगों ने गौतम बुद्ध को अंगुलीमाल के आतंक के बारे में बताया। लोगों ने कहा कि अंगुलीमाल के सामने जो भी आता है वो उसे छोड़ता नहीं। आप क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? लेकिन गौतम बुद्ध मौन धारण करते हुए जंगल की ओर चलते गए। अंगुलीमाल की दूर से ही गौतम बुद्ध पर नजर पड़ गई। बुद्ध ने अंगुलीमाल को देख लिया मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बुद्ध अपने कदम बढ़ाकर चलते रहे मगर बुद्ध के चेहरे पर बिल्कुल भी डर का भाव नहीं था। तभी पीछे से आवाज आई, ठहर जा, ठहर जा। बुद्ध ठहर गए तथा पीछे मुड़कर देखा तो अंगुलीमाल खड़ा था। उनके गले में मृत व्यक्तियों के अंगुलियों की माला लटक रही थी। उसके डरावने रूप को देखकर भी बुद्ध शांत और सहज थे। बुद्ध ने मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया पर तू कब ठहरेगा? बुद्ध की निडरता तथा चेहरे के तेज को देखकर अंगुलीमाल ने कहा कि हे सन्यासी, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध राज्य मुझसे डरता है। मैंने न जाने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतारा है। मेरे गले में लटक रही यह माला इस बात की प्रमाण है। बुद्ध ने बड़ी शालीनता से उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि तुझसे भला मैं क्यों डरूं? यह बात सुनकर अंगुलीमाल का क्रोध और बढ़ गया। अंगुलीमाल ने कहा कि मैं चाहूँ तो इसी वक्त तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूं। मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। बुद्ध निर्भय भाव से बोले, मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो? तुम्हें यह सिद्ध करना होगा। अंगुलीमाल बोला, ठीक है। तभी बुद्ध बोले कि अगर तुम वास्तव में शक्तिशाली हो तो जाओ उस पेड़ की टहनी तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल की हंसी फूट पड़ी। वह राक्षसों की तरह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, इसमें क्या है? कहो तो मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ लाऊं? बुद्ध ने कहा, पूरा पेड़ उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक टहनी तोड़ लाओ। अंगुलीमाल तुरंत पेड़ के पास पहुंचा और एक टहनी तोड़कर वापस बुद्ध के सामने आ गया। अंगुलीमाल के चेहरे पर हंसी अब भी खिल रही थी। बुद्ध ने कहा, यदि तुम वास्तव में शक्तिशाली हो तो इस टूटी टहनी को वापस पेड़ से जोड़ दो। अंगुलीमाल की हंसी अचानक गायब हो गई। अंगुलीमाल ने कहा कि ये कैसे हो सकता है? एक बार टूटने के बाद टहनी वापस पेड़ से कैसे जुड़ सकती है? बुद्ध ने बड़ी सरलता से कहा कि जब तुम टहनी वापस पेड़ से नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे बड़े शक्तिशाली कैसे हुए? उस चीज को तोड़कर कोई ताकतवर नहीं होता जिसे वापस न जोड़ा जा सके। तू इंसान का सिर धड़ से अलग कर सकता है लेकिन उसे वापस नहीं जोड़ सकता। असली ताकत तो उसमें होती है जो टूटे हुए को वापस जोड़ दे। जिस चीज को तुम जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुझे किसने दिया? बुद्ध के वचन सुनकर अंगुलीमाल अवाक रह गया। अंगुलीमाल के पास बुद्ध के कथन का कोई जवाब नहीं था। अंगुलीमाल को खुद से ग्लानि होने लगी।
बुद्ध के वचनों से अंगुलीमाल के हृदय में करुणा का भाव जाग गया। अंगुलीमाल की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अंगुलीमाल ने अपनी तलवार नदी में फेंक दी। अंगुलीमाल ने कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। अगले ही पल अंगुलीमाल गौतम बुद्ध के चरणों में जाग गिरा। गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को दीक्षा देख के अपना शिष्य बना लिया। यह भगवान बुद्ध का चमत्कार ही था, जिससे खुकार डाकू अंगुलीमाल महान बौद्ध भिक्षु बन गया और निर्वाण की प्राप्ति की। इसी प्रकार की रोचक तथा ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल आशा रावल।